Hello everyone, once again welcome to my channel TC Jibin Simple Learning। तो आज हम सिंपल लर्निंग में हम देखेंगे व्हाट इज़ दिस ABG इंटरप्रिटेशन। सुना ही होगा ABG का मतलब है आर्टीरियल ब्लड गैस। ओके, सो हाउ यू विल इंटरप्रेट और एनालिसिस दिस आर्टीरियल ब्लड गैस। तो ये मैं बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके में टिक टैक टो मेथड में आप लोगों को सिखाऊंगी। टिक टैक टो तो खेला ही होगा, वहाँ स्क्रीन में बना हुआ है टिक टैक टो। तो हम देखेंगे कि ये हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ओके, तो बिफोर गोइंग टू दैट यू शुड नो व्हाट इज़ दिस आर्टीरियल ब्लड गैस। So it is nothing but a test which measure the amount of oxygen and carbon dioxide in the blood as well as the acidity or pH of the blood. ABG टेस्ट या आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट क्या होता है? वो आर्टरीज में, आर्टरी के ब्लड में मेशर करता है कितना ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना बाइकार्बोनेट्स है, एसिडिक है या अल्कलाइन है, जो भी है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम कैसे उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो यू माइट बी कन्फ्यूज्ड हाउ टू इंटरप्रेट दैट ABG एनालिसिस और ये टिक टैक टो मेथड क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ टिक टैक टो मेथड क्या है। तो उसके पहले कुछ रीडिंग्स है वो आप लोग को बाय हार्ट करना पड़ेगा, एकदम रट लेना पड़ेगा। सो यू हैव टू मेमोराइज दिस नॉर्मल वैल्यूज़। pH its normal value is 7.35 to 7.45। ओके, pH जो है एसिडिक भी हो सकता है, अल्कलाइन भी हो सकता है। तो उसका नॉर्मल वैल्यू है 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट जो याद रखना है वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये pH से ही उसका वैल्यू हम याद कर सकते हैं, CO2 का भी। ये भी है 35 टू 45। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू है 35 टू 45। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ रिलेटेड टू लंग्स। ठीक है, लंग्स हमारा जो है रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपने बॉडी से बाहर छोड़ता है। सो इट इज़ रिलेटेड टू लंग्स। एंड कार्बन डाइऑक्साइड से एक और चीज़ याद रखना कि इट इज़ एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इक्वल टू एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में दो चीज़ याद रखना है, एक है इट इज़ रिलेटेड टू लंग्स और इट इज़ इक्वल टू एसिड। ओके, दैट मीन्स जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतना एसिडिक लेवल जो है वो बढ़ेगा। थर्ड है PO2, दैट इज़ ऑक्सीजन लेवल। वो है इट्स नॉर्मल वैल्यू इज़ 80 टू 100। एंड नेक्स्ट इज़ HCO3, that means bicarbonate and its normal level is 22 to 26। कहीं पे 22 to 28 भी है, so we can consider it as 22 to 28। okay, so यहाँ पे जो मेन तीन याद रखना है हमको वो है pH, CO2 and HCO3। ओके, और HCO3 में दो बातें और याद रखनी है, वो है HCO3 इट इज़ रिलेटेड टू किडनीज़। ठीक है, वो मेटाबॉलिक में आता है, इसलिए वो है रिलेटेड टू किडनीज़। किडनी जो है बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करती है, मेटाबोलाइज करती है, तो इट इज़ रिलेटेड टू किडनी। एंड HCO3 इज़ इक्वल टू बेस। दो चीज़ हमने देखा है, CO2 इज़ इक्वल टू एसिड एंड HCO3 इज़ इक्वल टू बेस। एंड लास्ट है ऑक्सीजन सैचुरेशन, दैट इज़ नॉर्मल कितना है 95 टू 100%। ओके, ऑक्सीजन सैचुरेशन जब आप ड्यूटी करते हो, पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हो, तो ये आपको मालूम होना चाहिए ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है नॉर्मल है 95 टू 100% के बीच में। ओके, तो याद हो गया ये नॉर्मल वैल्यूज़। सो मैंने बताया जो HCO3 है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट, that is metabolic component and it is related to kidney. PCO3 that is carbon dioxide, it is respiratory component and it is related to lungs। ठीक है, ये जो इमेज है इसको जस्ट अपने माइंड में जो है बैठा दो। सो हमने क्या देखा, ABG में pH लेवल एसिडिक
भी हो सकता है, एल्कनिटी भी हो सकता है। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना था? 7.35 टू 7.45। तो अगर 7.35 से कम है तो वो जाएगा एसिडिटी में, ठीक है, और अगर 7.45 से ज़्यादा है तो वो जाएगा एल्कलिनिटी में। नेक्स्ट इज PaCO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बताया इज इक्वल टू एसिड और इट इज़ रिलेटेड टू लंग्स। ओके, देन नेक्स्ट इज HCO3, it is equal to bicarbonates is equal to base and it is related to kidney। और PaO2 ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। ओके, ये एकदम बाय हार्ट हो गया है। अगर ये बाय हार्ट हो गया है तो आप अपने एक बुक निकाल सकते हैं, एक पेपर और पेन निकाल सकते हैं और हम टिक टैक टो स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ये जो मैंने अभी बताया वही है। अगर pH लेवल 7.35 से कम जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में लिखा हुआ है एल्कलोसिस और लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है एसिडोसिस, ठीक है। pH लेवल अगर 7.35 से नीचे जाता है तो वो होता है एसिडोसिस, 7.45 से ऊपर जाता है तो वो होता है एल्कलोसिस, ठीक है। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बोला था कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इक्वल टू एसिड। जितना कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ता है वो कहाँ जाएगा? एसिडोसिस। तो यहाँ पे देखो हमारा नॉर्मल वैल्यू था 35 टू 45, 45 से जितना ऊपर जाएगा वो जाएगा एसिडोसिस में, और 35 से जितना नीचे जाएगा वो जाएगा एल्कलोसिस में। नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट इज़ इक्वल टू बेस, ठीक है। तो जितना ज़्यादा जाएगा बाइकार्बोनेट वो बनेगा बेस, और जितना कम जाएगा वो जाएगा एसिडिक में। ओके, ये है नॉर्मल वैल्यू। अब चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टिक टैक टो। तो एक पेपर लीजिए, उसमें बनाइए टिक टैक टो एंड यू कैन डिवाइड इट एज एसिड, नॉर्मल एंड बेस, ठीक है। राइट साइड में लिखिए बेस, लेफ्ट साइड में लिखिए एसिड, बीच में लिखिए नॉर्मल। तो हमको मालूम है pH लेवल कब एसिडिक बनता है और कब बेस बनता है। हमको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कब एसिड बनता है और कब बेस बनता है। हमको मालूम है बाइकार्बोनेट कब एसिड बनता है और कब बेस बनता है। सबको याद है ना? ओके, सो लेट्स सी, सबने बना लिया है टिक टैक टो। अब देखते हैं, फर्स्ट हमारा प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। So see, here is our problem. So here the patient, his pH level is 7.26। तो हमारा रेफरेंस में भी दिया है, बगल में रेफरेंस भी दिया है। नॉर्मल वैल्यू क्या है? 7.35 टू 7.45। तो 7.26 है pH लेवल, दैट मीन्स क्या है? करेक्ट, दैट मीन्स इट इज़ एसिडिक, है ना। कम हो रहा है तो वो क्या है? एसिडिक। सेकेंड है PCO2 इज़ 32। हमारा नॉर्मल वैल्यू क्या था? 35 टू 45। तो यहाँ पे 35 से कम हो रहा है ना। दैट मीन्स ये क्या है? 35 टू 45 है, तो यहाँ पे 32 है। दैट मीन्स ये कम हो रहा है, 32 वो बेस की तरफ जाएगा, तो वो है PCO2 इज़ रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी, और वो कहाँ जा रहा है? बेस में। बना लिख लिया बेस में। नेक्स्ट है HCO3, HCO3 है 18, और हमारा नॉर्मल वैल्यू क्या है? 22 टू 26। ओके, तो दैट इज़ लेस देन 22। तो लेस देन 22 है तो कहाँ जा रहा है वो? क्योंकि यहाँ पे HCO3 इज़ इक्वल टू बेस, बेस यहाँ पे कम हो रहा है, हमारा नॉर्मल लेवल से कम है, तो ये कहाँ जा रहा है? एसिड की तरफ जा रहा है। करेक्ट बना आपका टिक टैक टो। तो इसका आंसर है, सबका टिक टैक टो ऐसे ही था। तो यहाँ पे हमारा pH लेवल एसिड में है, CO2 लेवल जो है बेस में है, और HCO3 कार्बोनेट लेवल भी कहाँ पे है? एसिड में है। तो HCO3 इट इज़ रिलेटेड टू मेटाबॉलिक, किडनी से रिलेटेड है, मेटाबॉलिक। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या है प्रॉब्लम? मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
ओके, समझ में आया? आप और भी वैल्यूज़ ले सकते हैं और ये टिक टैक टो अपना खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे एक और इंटरप्रिटेशन मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे pH वैल्यू है 7.30, दैट मीन्स 7.35 से कम है तो उसको बोलेंगे एसिडीमिया। PaCO2 है 55, वो है इंक्रीज्ड है तो वो कहाँ जाएगा? एसिड में ही जाएगा। और रेस्पिरेटरी कॉज है HCO3 25 है, 25 हमको मालूम है 22 to 28 नॉर्मल है तो ये क्या है? नॉर्मल। PaO2 ऑक्सीजन कितना है? 80, वो भी क्या है? नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम? रेस्पिरेशन से है प्रॉब्लम एंड एसिडिक है तो दिस इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। वहीं पे दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। pH लेवल है 7.49, मतलब 7.45 से ज़्यादा है, ये है ना, ज़्यादा है, दैट मीन्स बेस की तरफ जा रहा है तो ये है एल्केनेमिया। और PaCO2 40 mmHg है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड 35 to 45 तो ये नॉर्मल है। SCO3 29 है, हमारा नॉर्मल कितना था? 22 to 28 तो ये बढ़ रहा है ना, बेस जो है बड़ा है तो ये बेस इट इज़ रिलेटेड टू मेटाबॉलिक। हाँ, और बेस बढ़ रहा है दैट मीन्स वो किस तरफ जा रहा है? एल्कलाइन की तरफ जा रहा है। PaO2 है 85, वो है नॉर्मल। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या हुआ? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ओके, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में pH लेवल जो है वो कम होता है और PaCO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ता है, SCO3 नॉर्मल है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में pH लेवल बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम होता है और HCO3 नॉर्मल है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में pH लेवल कम होता है, PaCO2 नॉर्मल है और HCO3 लेवल जो है कम होता है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में pH लेवल बढ़ता है, PaCO2 नॉर्मल रहता है और HCO3 लेवल जो है वो बढ़ता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू अंडरस्टूड दिस।